गुमला में प्रसिद्ध खादी भंडार हुआ बंद। कोर्ट के नोटिस के बाद बंद कराने के मिले आदेश। भारी पुलिस बल के साथ कराई खादी भंडार बंद। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां तमाड़ विधायक विकास मुंडा ने आज घोर नक्सल और सुदूर क्षेत्र बगई तमराना पास सहायडी गांव में लगभग 20 किलोमीटर पक्की सड़क और पालना पुल का शिलान्यास किया। इसमें जारगो में पीसीसी सड़क भी शामिल है। वहीं शिलान्यास समारोह में विधायक विकास मुंडा ने जगह जगह बैठकर लोगों से जन समस्याओं की जानकारी ली और उसका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। इससे पूर्व विधायक को जगह जगह ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक रूप से स्वागत भी किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी ऐसा गांव न छूटे जहां तक पथ न पहुंच पाए। ये सभी सड़कें इतनी महत्वपूर्ण थी कि गांव तक एम्बुलेंस भी जाना नामुमकिन था। इन सड़कों के बन जाने से प्रखंड और जिले के आखिरी छोर में बसे लोगों को मुख्यालय तक पथ मिल पाएगा। वहीं सड़क के शिलान्यास होने से लोगों में काफी खुशी भी देखने को मिली। क्षेत्र के कई सुदूर और दुर्गम इलाके के कई सड़कों का आज हम लोगों ने भूमि पूजन किया है। और ये सड़कें निश्चित रूप से खासकर अब बघई से तुलसीडी की रोड देखे, चाहे आप गुरु सुबह से जारगो जाने वाली सड़क को देखे, चाहे आपको पथसाइडी से तमरा जाने वाली सड़क को, ये ऐसी सड़कें हैं जहां पर मुझे लगता है कि एक खासकर दो सड़कें बुरुसुगु और तमराना वाली सड़कें तो ऐसी हैं जहां पर देश आजाद होने के बाद आज उन लोगों को सड़कें नसीब होने वाली हैं। और गुमला में खादी भंडार के नाम से प्रसिद्ध छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थान आज से बंद हो गया। सदर एसडीओ रवि आनंद के नेतृत्व में प्रशासन की ओर से बाकायदा संस्थान के सभी सामानों को जब्त कर जब्ती सूची तैयार कराई जा रही है। लगभग 3 दशकों से सिसई रोड गुमला में ये प्रतिष्ठान संचालित था। बता दें कि गांधीवादियों और खादी प्रेमियों के पसंदीदा दुकान में ये शुमार रहा है। उन प्रतिष्ठान का बंद होना कहीं न कहीं गांधी दर्शन से जुड़े लोगों के लिए एक सदमे से कम नहीं है। बता दें कि प्रतिष्ठान मालिक के साथ मकान मालिक का किराया से जुड़े विवाद और लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार संस्थान के खिलाफ कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने मकान मालिक डॉक्टर मनीष रंजन के पक्ष में आए निर्णय के बाद प्रशासन की ओर से खादी ग्रामोद्योग को नोटिस भी दिया गया, लेकिन कोई संज्ञान न लेने के बाद प्रशासन ने पुलिस बल के साथ दुकान को खाली करा दिया। तो गुमला का प्रसिद्ध खादी भंडार आज बंद हो गया है। आपको बता दें कि विवाद चल रहा था मकान मालिक से खादी भंडार के मालिक का। वहीं इस दौरान इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में गए दोनों पक्ष। वहीं कोर्ट का यह फैसला आया, जिसके बाद प्रसिद्ध खादी भंडार को बंद कर दिया गया। 32 साल हो गया, शुरू से ही भाड़ा नहीं दे रहा था। भाड़ा देने बोला गया, भाड़ा नहीं दे रहा था। और जब खाली करने बोला, खाली नहीं करेंगे। खाली करने के लिए कुछ रकम मांग रहा था, हम एग्री नहीं किए उस पर। और हम मेरा केस चला है करीब 4 भेजा गया। क्या कहा है? क्या उनके में उल्टा सीधा बात बोलता था। जी ऐसा था कि रिटर्न सूट नंबर 269/2016 में डॉक्टर मनीष नारायण बनाम छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान सर्वोदय आश्रम तेल रांची के बीच चला था, जिसमें कि डॉक्टर मनीष नारायण के फेवर में जजमेंट पास हुआ था। परंतु छोटा नागपुर खादी ग्राम उद्योग संस्थान के द्वारा दुकान खाली नहीं किया गया। उसी के आलोक में हमने इसको आदेश निर्गत किया था कि आज दिनांक 20 फरवरी 2021 तक से पहले वो दुकान खाली करके, अन्यथा आज के दिन हम लोग बलपूर्वक दुकान को खाली करेंगे। बीते दिनों गोड्डा की मेडिकल की छात्रा डॉक्टर पूजा भारती का शव पतरातू डैम से बरामद किया गया था। शव बरामद होने के बाद जिले में खलबली मच गई थी, जिसके विरोध में महागामा प्रखंड अंतर्गत प्राइवेट संस्थान जियो कोचिंग सेंटर हंडवारा ने पूजा भारती को न्याय दिलाने के लिए रैली का आयोजन किया। सभी छात्राओं ने एक स्वर में कहा कि गोड्डा की बेटी डॉक्टर पूजा को न्याय दे।
मैं जावेद अख्तर, जियो एकेडमी का संस्थापक सह डायरेक्टर। आज जियो परिवार के तरफ से, जियो एकेडमी परिवार के तरफ से कैंडल मार्च का आयोजन किया गया था, जिसमें पूजा भारती, जो हमारे गोड्डा जिला की बहुत ही होनहार और काबिल स्टूडेंट थी, जो प्रथम वर्ष हजारीबाग मेडिकल कॉलेज में उसका नामांकन था और उन्होंने 3 वर्ष कोटा में कड़ी मेहनत के बाद ये नामांकन प्राप्त किया था। गत 11 तारीख को वो वहां से एग्जामिनेशन था, सोमवार का दिन था। उसके बाद मंगलवार को, जैसा कि आप सभी को पता है, मंगलवार को उनका लाश डैम के अंदर मिला, पतरातू डैम के अंदर, जो बहुत ही अपूरणीय क्षति है पूरे गोड्डा जिला के लिए, पूरे हमारे झारखंड के लिए और पूरे देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या को रोकने के लिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और ऐसी भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उसके लिए हम लोगों को पूर्ण रूप से सचेत रहने की जरूरत है। और अब बात हजारीबाग की करेंगे, जहां सड़क सुरक्षा महीना काफी नायाब तरीके से मनाया जा रहा है। इस मौके पर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों के अलावा यातायात विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है। बता दें कि हजारीबाग में बिना मास्क के घूमने वालों, ट्रिपलिंग लोडिंग में सफर करने वालों, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वालों और गाड़ियों में बिना सीट बेल्ट इस्तेमाल किए चलने वालों को पहले फूल देकर उन्हें समझाया गया। तो हजारीबाग में सड़क सुरक्षा महीना मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार लोगों में जागरूकता अभियान फैलाने की कोशिश की जा रही है, जागरूकता लाने की कोशिश की जा रही है, जहां लगातार ट्रैफिक पुलिस वाले पहले फूल देकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। वहीं इस दौरान ट्रिपलिंग को लेकर के, मास्क को लेकर के और बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाने को लेकर के पुलिस लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रही है। 15 फरवरी तक रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं और कल से ही प्रोग्राम शुरू हुआ है। इसमें विशेषकर जो ड्राइवर हैं या जो राइडर्स हैं, इसके लिए रोड सेफ्टी अवेयरनेस के साथ प्रोग्राम लोगों को फोन देकर के उनको अवेयर कर रहे हैं। जब भी निकले तो रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें, ताकि कर रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व का कीर्तन दीवान आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक चला, जिसमें हजूरी रागी भाई विक्रमजीत सिंह और हजारीबाग के ग्रंथी भाई परमजीत सिंह कीर्तन से निहाल किया। वहीं दीवान के मध्य में जिन लोगों ने प्रभात फेरी का स्वागत किया, उन्हें सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि स्त्री सत्संग के 2 सदस्य बीबी दर्शन कौर और बीबी ममता चावला जी को ऑनलाइन चल रहे गरमत कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन करने पर सिरोपा देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि इसके बाद गुरु का लंगर भी बांटा गया। जो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी जो है सर्वदानी का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे पास आए हुए रागी जथा भाई विक्रमजीत सिंह ने कीर्तन किया, हमारे लोकल जो हजूरी जथा परमजीत सिंह ने कीर्तन किया, कुछ लोकल लोगों ने शब्द गायन किया और फूल की सजा की गई है। विशेष रूप से रात में आपने देखा ही कि पूरा रोड और पूरा गुरुद्वारा सजा हुआ है और अभी समाप्ति के बाद समूह शासन के लिए लंगर का व्यवस्था की है। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था, उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी।
महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां झारखंड की सियासत में सीता सोरेन का नाम लगातार सुर्खियों में रहता है। सीता सोरेन जनहित के मुद्दे पर पब्लिक डोमेन में लगातार बोलती रहती हैं। सीता सोरेन सोशल मीडिया, ट्विटर पर लगातार अपनी ही सरकार के कामकाज पर तीखी टिप्पणी भी करती रहती हैं। कई बार उन्होंने पार्टी में खुद को दरकिनार करने की बात भी कही है। बहरहाल इन सबके बीच एक बार फिर उन्होंने सबको चौंकाते हुए ट्विटर पर लिखा है कि वो पार्टी के कार्यों को गति देने और कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठेंगी। इस मुद्दे पर बीजेपी ने जेएमएम पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि जेएमएम आंतरिक कलह से गुजर रही है। सीता सोरेन लगातार सार्वजनिक मंचों से जनता की आवाज उठाती रही हैं, पर पार्टी में उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। हालांकि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सीता सोरेन पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, विधायक भी हैं, और अगर वो पार्टी को समय देना चाहती हैं तो कार्यकर्ताओं की समस्या को सुनना चाहती हैं तो उनका स्वागत योग्य है। आंतरिक मामलों में हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सीता सोरेन जी पब्लिक फोरम पे हमेशा बोलती रही हैं। उन्होंने बताया है कि दुमका में 700 से ज्यादा इलीगल माइंस और क्रशर्स चल रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध खनन का कैसा रैकेट चल रहा है। मुख्यमंत्री जी की वो न सिर्फ बड़ी भाभी हैं बल्कि एक मुखर विधायिका भी हैं, तो उनकी बातों पर पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए था। बहरहाल इनका जो आंतरिक कला है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनकी एक विधायिका इतने मुखर तरीके से चीजों को रख रही हैं तो इसमें जेएमएम को इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता है। उन्होंने जेएमएम के महामंत्री पर भी सवाल उठाए थे। उनके पति झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, तो जिनकी इतनी शानदार पृष्ठभूमि हो, उनकी बातों को अगर जेएमएम में तरजीह नहीं दी जा रही है तो ये सोचनीय विषय है। ये जनता पार्टी के लोग हर बात में राजनीति करने का प्रयास करते हैं।
मैंने इसलिए कहा कि वो पार्टी की महासचिव हैं और वो पार्टी कार्यालय में बैठ सकती हैं, कार्यकर्ताओं से मिल सकती हैं, उनकी समस्याओं को जान सकती हैं और अगर वो इस तरह का प्रयास कर रही हैं, समय पार्टी कार्यालय में दे रही हैं, तो इसका स्वागत होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां राज्य के पूर्व मंत्री ईटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे खलारी पिपरवार कोयलांचल के दौरे पर पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने सबसे पहले असंगठित मजदूरों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं समस्या सुनने के बाद ददई ने कहा कि उनके वेतन को लेकर सीएमडी और कोल इंडिया चेयरमैन तक बात की जाएगी। ले लेता है उसको मिलता है 7,000। अब आप खुद सोचिए कि 10,000 में 3,000 रुपया उसका घर में चला जाता है ठेकेदार का और 7,000 रुपया मजदूरों को मिलता है, उससे क्या होने वाला है? इनका जो स्थिति है मजदूरों का, जीवन में कभी सुधार नहीं आएगा, समझे? कई तरह के जो समस्या है इन लोगों पर। मैं जीएम से बात यहाँ कर रहा हूँ, अगर जीएम हमारी बातों को सुनकर निदान कर देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं सीएमडी से मिलकर के सारा बात करूंगा। और गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के एमबीए के सर्टिफिकेट को फर्जी दायर कर प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि अदालत ने सांसद निशिकांत को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बुधवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। सांसद निशिकांत दुबे की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता आरएस मसूमदार और अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में पक्ष रखा। बता दें कि सांसद की ओर से याचिका दायर कर ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है वो गलत है, उसे रद्द किया जाए। सांसद के एमबीए के सर्टिफिकेट को फर्जी बताने वाले शिकायतकर्ता विष्णुकांत झा ने देवगढ़ थाने में सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं एफआईआर में ये कहा गया है कि सांसद ने फर्जी तरह से एमबीए का सर्टिफिकेट दिल्ली विश्वविद्यालय से लिया है। इस मामले में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अब अदालत ने विष्णुकांत झा को नोटिस जारी किया है। अब शिकायतकर्ता को ये बताना होगा कि उन्होंने किस आधार पर सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री को फर्जी बताया है। और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां जिले के महुआडांड अनुमंडल सभागार में मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी नेति निखिल सुरीन ने बैठक की। बैठक में इसे लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड के सभी बीएलओ की नए मतदाताओं को जागरूक करना है और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने का काम करवाना है। वहीं मतदान केंद्र ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहन भी किया। सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र क्षेत्र में पहले से ही नागरिकों को जागरूक करेंगे। सुयोग्य नागरिकों को मतदाता सूची में नाम निबंधित कराने, फोटो पहचान पत्र प्राप्त कराने के लिए जागरूक करेंगे। साथ ही मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। तो आपको बता दें कि लातेहार में मतदाता जागरूकता के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर बैठक की गई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सही करवाने और हटाने को लेकर संबंधित जानकारी देने के लिए जागरूकता फैलाने की बात की गई। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे समय के बाद दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। उसके बाद लगातार केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर रहे हैं, जिससे राज्य को केंद्र से सहयोग मिल सके। आपको बता दें कि राज्य का काफी बकाया केंद्र के पास है, लिहाजा मुख्यमंत्री राज्य के विकास को लेकर काफी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंबे अंतराल के बाद दिल्ली दौरे पर हैं।
इस दौरान उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने 1 साल के कार्यकाल और राज्य के विकास के लिए आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की। सरकार गठन के 1 वर्ष पूरे हो चुके थे और जब हम महागठबंधन में सरकार चला रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के लिए शिष्टाचार वर्ष दिल्ली गए हैं और विगत वर्ष सरकार के स्तर पर जनता के हित में जो भी निर्णय लिए गए या जो कार्य हुए उनको बताना उन्होंने उचित समझा और आगे आने वाले दिनों में जो 4 वर्षों के जो रोड मैप है उसको लेकर के भी चर्चा हुई। राज्य के विकास को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन काफी चिंतित है। यही वजह है कि उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की है। सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दौरान केंद्र से सहयोग की अपेक्षा की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य को सहयोग करने की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर के कई प्रोजेक्ट वर्तमान में केंद्र से लंबित हैं, उन पर चर्चाएं हुई है। बहरहाल लेकर मुख्यमंत्री केंद्र से राज्य सरकार को सहायता देने के लिए लगातार मांग कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर बीजेपी तंज कसती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सीएम 2 चरित्र दिखाते हैं। एक तरफ राज्य में केंद्र को कोसती है और अब दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हमें नहीं पता मुख्यमंत्री जी ड्यूअल पर्सनालिटी क्यों दिखाते हैं। ये राज्य के लिए उचित नहीं है। राज्य के हित में उन्हें केंद्र से बेहतर संबंध स्थापित करके आगे कार्य करना चाहिए। यहाँ वो जमकर केंद्र को कोसते हैं और वहां जाके इन्हीं केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और दिल्ली दरबार की इन्होंने हाजिरी लगाई। तो पिछले वर्ष भी जब इनको कैबिनेट एक्सपैंड करना था तो इन्होंने 7 बार दिल्ली दरबार की हाजिरी लगाई थी जनवरी महीने में। इस बार भी शायद बोर्ड निगम के बंटवारे की बात हो रही है तो वो दिल्ली दरबार में सोनिया राहुल के यहाँ हो आए। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर उन्हें केंद्र से ज्यादा मदद लेनी है, झारखंड को ज्यादा से ज्यादा तरक्की अगर के रास्ते पे ले जाना है तो उन्हें बेहतर समन्वय स्थापित करना चाहिए। हर बात के लिए केंद्र को कोसना नहीं चाहिए। इधर बीजेपी के तंज पर जेएमएम केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री राज्य के विकास को लेकर चिंतित है और यही वजह है कि वो दिल्ली जाकर के तमाम मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार से राज्य को ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल सके। पर बीजेपी को हर मुद्दे पर राजनीति ही नजर आती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। के इस राज्य की समस्याओं को लेकर के, इस राज्य के विकास को लेकर के काफी चिंतित है और गंभीर भी है। ये गंभीरता उनकी आपको इस राज्य में भी दिखती है और राज्य से बाहर जब वो गए हैं दिल्ली तो वहां भी ये गंभीरता आपको दिख रही होगी। वो लगातार, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे कोयला मंत्री हो या अन्य जो मंत्री हैं, सभी मंत्रियों से वो मिलने का प्रयास कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं और राज्य की समस्याओं से उनको अवगत भी करा रहे हैं और राज्य को सहयोग करने की वो अपील भी कर रहे हैं। वो सराहनीय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। उनको हर बात में राजनीति करने का जो अवसर मिलता है या वो अवसर ढूंढते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री की पहल की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दलगत भावना से ऊपर उठकर केंद्र मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित हो सके और राज्य का विकास सुनिश्चित हो। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और दिल्ली जाकर के गृह मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात कर राज्य के विकास के लिए जो रोड मैप होना है, राज्य के विकास का संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से हम लगातार बिना कोई द्वेष के, बिना किसी राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ करके प्रयास कर रहे हैं कि राज्य का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हम विकास के किरण को पहुंचाने में अपनी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करें। और यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मिलते हुए राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करते हुए और राज्य के विकास की संभावनाओं पर वो चर्चा कर रहे हैं।
बहरहाल मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, राज्य की समस्या रख रहे हैं, केंद्र से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं, निश्चित ही मुख्यमंत्री का ये प्रयास उनके राज्य के प्रति चिंता को जाहिर करता है। लेकिन ये देखना लाजमी होगा केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद राज्य को केंद्र से क्या कुछ मदद मिल पाता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। जब सत्ता के गलियारों में आवाज पहुंचनी बंद हो जाए, जब शोर शराबे में खबरों का असल मतलब खत्म हो जाए, जब पत्रकारिता पर उठने लग जाए सवाल, तो उठानी पड़ती है जनता की आवाज। दिखानी होती है वो खबरें जिनका सीधा हो जनता से सरोकार। पहाड़ से लेकर जमीन तक होगी अब हमारी नजर। शाम 5:30 बजे और सुबह 8 बजे। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा न्यूज सिर्फ साधना प्लस पर। मैं इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, SHO कंटोनमेंट अमृतसर सिटी।